एंड वेलकम बैक गाइस माय न्यू ब्लॉग। आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को लेकर के मैं आया हूँ। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ऑनलाइन लोन ऐप से उनके जाल से कैसे बचें। देखिए क्या होता है कि आज की तारीख में लोगों की फाइनेंशियली मैनेजमेंट इतना बिगड़ चुका है। और क्या किसी को कभी भी इमरजेंसी में कहीं से फंड की रिक्वायरमेंट है और उसको फंड अरेंज नहीं हो पा रहा है, किसी से बोरो नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोन ऐप्स आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं जिन पे आप जाते हैं, अपने पर्सनल डिटेल्स जो भी वो मांगते हैं वो फिल करते हैं और आप वहां से लोन ले लेते हैं। ये तो इतना तक तो ठीक है, बट अभी क्या है कि कुछ एनबीएफसीज हैं। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड होती हैं। आरबीआई से उनको लाइसेंस होता है। अगर आप वहां से लोन लेते हैं तो वहां से क्या है कि आपको थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है एज कम्पेयर टू बैंक। लेकिन टाइमली आप रिपेमेंट करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर को भी अच्छा करते हैं और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती है वो उनको शेयर नहीं करते किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ। बट बहुत सारी लोन एप्स ऐसी हैं जो आप जैसे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक की रील्स देख रहे हैं, तो बीच बीच में आएंगे उनके एड्स कि यहाँ से आपको नो इनकम प्रूफ, नो बैंक स्टेटमेंट, नो सैलरी स्लिप, और आपको ऐसा झांसा दिया जाएगा आप उसको इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, आप उसको समझते नहीं हैं, आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और यही उनका खेल शुरू हो जाता है। आपने ऐप इंस्टॉल किया, ऐप इंस्टॉल करने के साथ वो आपके सारे डेटा को, क्योंकि उसमें आता है कि अलाउ फॉर कॉन्टैक्ट, आपके फोटोज सारी चीज़ें सब उनके पास में जैसे आप करते हैं तो वो एक्सेस मिल जाता है उनको पूरा, आपकी मेल आईडी फ़ोन से। फिर अपना पैन कार्ड या अपनी जो भी डिटेल आपकी फोटोज वगैरह होती है वो मांगते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको एक लोन अमाउंट दिखाते हैं। आप उसको ओके नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप उससे बाहर आ जाएंगे, वो लोन अमाउंट आपके अकाउंट में कट करके बहुत छोटा सा अमाउंट 2 या 3 हिस्से में आपके पास आ जाएगा। किसी के पास एक ही बार में, जैसे सपोज कीजिए किसी को 10,000 का उन्होंने लिमिट दिखाया और आपको 2,000 या 3,000 का उन्होंने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब जब उसमें वहाँ पे आप हेल्पलाइन का नंबर देखेंगे कुछ रिपेमेंट के लिए या उनसे बात करना चाहेंगे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं आएगा। और इमीडिएटली किसी में या किसी में 2 या 3 दिन का या मैक्सिमम 7 डेज का टाइम देगा, फिर आपको वो लोग हैरेस करना स्टार्ट कर देंगे। आपको फ़ोन करेंगे कि आप अभी इसमें पेमेंट कराइए इसको। नहीं कराएंगे तो आपके साथ ये होगा, आपके फोटोज़ को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कैसे भी करके ऐप्स की तरह उसको कॉपी पेस्ट करके गलत गलत उसमें अश्लील वीडियो बना करके आपके जो जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे उन कॉन्टैक्ट्स को देंगे वहाँ पे कि आपके ये सब कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि एक्सेस उनके पास रहेगा। अब आपको पूरी तरह प्रेशर में कर लेंगे कि सोशली आपको इतना बदनाम कर देंगे, आप उसको पेमेंट दीजिए। आपने 10,000 का, सपोज किए कि एग्जाम्पल आपने 10,000 का लिया, 10,000 पे आपको 2,000 क्रेडिट करे और आपसे बोला कि अब आप उसको पेमेंट कीजिए 12,000 या 15,000। तो आप एक तरीके से कहीं ना कहीं ये किसी फेक लोन के ट्रैप में आप आ जाते हैं। और चूंकि सोशली आपको अपनी इज्जत का ख्याल होता है, आपको सब बचना पड़ता है, तो आप वहाँ पर कैसे भी करके किसी से उधार मांग के आप उसको बचते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं नहीं बच पाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनको सोशली बहुत ज़्यादा हैरेस करना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है। तो इनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आसान रास्ता है, वो मैं आपको बताऊंगा, कहते हैं सतर्कता ही बचाओ। आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि किस कौन सा लोन है वो आपके लिए सेफ है, सिक्योर है और कौन सा फेक है। पहले आपको बस ये अंतर पता चल जाए, इसके बाद आप कभी भी फेक लोन ऐप के जाल में नहीं फंसेंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ और आपको 2 लोन ऐप्स दिखाऊंगा, दोनों में से बताऊंगा कौन सा फेक है और कौन सा इसमें एनबीएफसी रजिस्टर्ड है।